अगर आपका मून साइन मेष है और आपके नाम का फर्स्ट लेटर ए, एल, ई या आई से स्टार्ट होता है तो दिस रीडिंग इज फॉर यू। आज हम अप्रैल मंथ के लिए एनर्जी देखने वाले हैं और जो 3 कार्ड्स आपके लिए आए हैं वो है 2 ऑफ पेंटेकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, सो ऑनेस्टली ये रीडिंग मुझे इमोशनल, नॉस्टैल्जिक और थोड़ी इम्पोर्टेंट लग रही है बिकॉज जो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है वो सिंपल मंथ नहीं लग रही है। इट फील्स लाइक अप्रैल इज ब्रिंगिंग इमोशनल मूवमेंट। सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए है तो मुझे जो ये इसका फर्स्ट मैसेज दिख रहा है ये मुझे बता रहा है यू आर ट्राइंग टू मैनेज टू मच। मेष राशि वालों, मुझे लग रहा है कि आप इस टाइम बहुत सारी चीजें एक साथ बैलेंस कर रहे हो। ये हो सकता है आपका वर्क और इमोशन, मनी और पर्सनल लाइफ, या फिर 2 सिचुएशन एक साथ। कुछ लोगों के लिए ये लिटरली 2 लोगों या 2 चॉइसेस की एनर्जी भी हो सकती है। आप आउटर लेवल पर शायद हैंडल कर रहे हो पर internally you are stretched and this card is asking you क्या आप सिर्फ सरवाइव कर रहे हो या एक्चुअली अलाइन भी हो। बिकॉज कैसा है ना कि हर चीज को संभालना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमारे स्पिरिट गाइड्स जो है ना हमें दिखाते हैं कि हम अननेसेसरी वेट भी कैरी कर रहे होते हैं। सो अप्रैल में आपको अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कार्ड है 3 ऑफ कप्स और इस कार्ड ने रीडिंग की एनर्जी को काफी सॉफ्टन कर दिया है आपके लिए। ये कार्ड मुझे क्लैरिटी, सपोर्ट, सेलिब्रेशन, इमोशनल अपलिफ्टमेंट और रीयूनियन की एनर्जी दे रहा है, राइट। मुझे लग रहा है कि अप्रैल में आप अकेला फील नहीं करोगे। आपको किसी दोस्त, सपोर्ट सिस्टम या इमोशनली सेफ कनेक्शन से रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। किसी से मिलना, किसी से रिकनेक्ट करना या इमोशनली वार्म एनर्जी वापस लाइफ में आना, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन डीपर मैसेज जो मुझे इस कार्ड से मिल रहा है वो ये है कि हीलिंग डज नॉट ऑलवेज हैपन इन आइसोलेशन, ठीक है। आप बाहर जाओ, लोगों से मिलो, ठीक है। आपका रीयूनियन का यहाँ पे दिख रहा है। आप में से काफी लोग इमोशनली बहुत कुछ अंदर रखे हुए हो, कैरी कर रहे हो, और अप्रैल आपको याद दिला रहा है कि सपोर्ट रिसीव करना वीकनेस नहीं होती है, ठीक है। आपको सब कुछ अकेले नहीं हैंडल करना है। आप अपनी प्रॉब्लम्स अपने जो करीबी हैं, ठीक है, या आपके कोई बहुत पुराने फ्रेंड हैं, उनके साथ मिलो, उनके साथ दिल खोलकर अपनी बातें शेयर करो, ठीक है। ये हैप्पीली रीयूनियन को दिखा रहा है, ठीक है। इससे आपको कुछ अच्छा ही आउटकम मिलने वाला है। और तीसरा कार्ड हमारा जो यहाँ है ये है 6 ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये थर्ड हमारा कार्ड और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड आते ही रीडिंग का इमोशनल टोन जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, रीडिंग का इमोशनल टोन जो है और डीपन हो जाता है, ठीक है। बिकॉज 6 ऑफ कप्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है पास्ट मेमोरीज, ठीक है, ओल्ड मेमोरीज और ओल्ड कनेक्शन से। सो मेष राशि अप्रैल में पास्ट की एनर्जी जो है डेफिनेटली एक्टिव है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एक ओल्ड पर्सन को एक यंग पर्सन जो है फ्लावर गिफ्ट कर रहा है, ठीक है। कप में इसके फ्लावर है, राइट। तो ये एक पर्सन ओल्ड है और एक यंग है, तो ओल्ड और यंग का रीयूनियन है, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि कोई ओल्ड पर्सन वापस आ सकते हैं, कोई ओल्ड कन्वर्सेशन दोबारा से ओपन हो सकती है, या फिर आप खुद किसी पुरानी इमोशन एनर्जी को रिविजिट कर रहे हो,
ठीक है। मतलब ऐसा कुछ कि जो पास्ट में हुआ है, माइट बी कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लाइफ में हुआ है, ठीक है। आप उन चीजों को याद करके काफी खुश हो रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैसेज जो है वो है कि नॉट एवरीथिंग दैट रिटर्न इज मेंट टू स्टे, ठीक है। मतलब आपको उस मेमोरी में स्टक होके नहीं रहना है, ठीक है। मेमोरी है, मेमोरी इज लाइक अ क्लाउड, ठीक है। वो क्लाउड्स आते हैं जाते हैं, जैसे आप आसमान में देखते हो, ठीक है। क्लाउड्स आते हैं जाते हैं, पर उसकी वजह से आपको उसी मेमोरी में स्टक होकर नहीं रहना है, ठीक है। और आपको, मुझे ये लग रहा है कि ये मंथ आपको ये समझाएगा कि आपका हार्ट अब भी किसी चीज को होल्ड करके बैठा है। सम ऑफ यू मे फील नॉस्टैल्जिक, कंफ्यूज्ड, सम ऑफ यू मे फील व्हाई दिस एनर्जी इज कमिंग बैक अगेन, ठीक है। बट अपने स्पिरिट गाइड्स के आंसर को सुनिए, बिकॉज इट वॉज नॉट फुली अंडरस्टूड द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये रिटर्न क्लोजर के लिए भी आपका हो सकता है और कुछ लोगों के लिए सेकेंड चांस के लिए भी हो सकता है। बट आपको इस बार एक चीज याद रखनी है, फेमिलियर डजंट ऑलवेज मीन राइट, ठीक है, ठीक है। तो इस मंथ का आपके लिए मैसेज है कंप्लीटली ओवरऑल कि अगर मैं इन तीनों कार्ड को रीड करूं और कोर मैसेज आपके लिए बनाऊं, तो यू आर बीइंग आस्क्ड टू इमोशनली रीबैलेंस, ठीक है। आप बहुत कुछ कैरी कर रहे हो, लेकिन इस मंथ सपोर्ट भी आ रहा है और साथ ही साथ पास्ट का कोई चैप्टर भी दोबारा एक्टिव हो सकता है, ठीक है। दिस मंथ इज नॉट अबाउट इवेंट्स, इट इज अबाउट इमोशनल रिलेशन, ठीक है। ओवरऑल कार्ड सबको यही एनर्जी दे रहा है। आपको समझ आएगा आप क्या कैरी करना चाहते हो, क्या छोड़ना चाहते हो, और या क्या आपके दिल में जो भी चीजें अनरिजॉल्व है ना, वो चीजें आपके सामने आएंगी और आपको उसको सॉल्व करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो लव रीडिंग की अगर बात करें, लव में पास्ट पर्सन की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड इफ यू आर सिंगल, कोई फेमिलियर कनेक्शन वापस आ सकता है, एंड इफ यू आर कमिटेड, तो ओल्ड इमोशनल पैटर्न्स या अनरिजॉल्व फीलिंग्स सरफेस पे हो सकती है। दिस मंथ लव में क्वेश्चन है, इज दिस कनेक्शन इमोशनली हेल्दी और जस्ट इमोशनली फेमिलियर, राइट। और ये डिफरेंस समझना अप्रैल में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस मैसेज को प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब अगर मनी रिलेशन की बात करूं और प्रैक्टिकल रीडिंग की बात करूं, तो फाइनेंशियली और प्रैक्टिकली लाइफ में 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये क्लियरली कह रहा है कि आपको ओवर कमिट नहीं करना है। अननेसेसरी जो है ना, कोई प्रेशर मत लीजिएगा प्लीज इस मंथ, और इमोशनल स्पेंडिंग से तो प्लीज बच के रहिएगा, ठीक है। अप्रैल में आपको डिसिप्लिन एनर्जी हेल्प करेगी, ठीक है। अब आपके लिए मैं फाइनल जो मैसेज चैनल हो रहा है इसके थ्रू वो बताती हूँ। अप्रैल आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आ रहा है, अप्रैल आपको क्लियर करने के लिए आ रहा है, ठीक है। जो भी रिटर्न करेगा वो आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, आपके हार्ट का सच दिखाने के लिए आएगा। और इस बार आपको चूज करना होगा नॉट जस्ट फॉर इमोशन बट फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। अगर आपका भी मून साइन मेष राशि है, ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा क्या आपको भी लग रहा है कि पास्ट की एनर्जी वापस आ रही है, और अगर रीडिंग रेजोनेट करती है इस अप्रैल मंथ में आपसे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।